नमस्कार दोस्तों। सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस स्पेशल पॉडकास्ट, जिसे हम कहेंगे कि एक वेबिनार जो कि पॉडकास्ट के रूप में आप तक पहुंचेगी, और इसमें हमारे साथ हमारे मेंटर श्री यूके झा और हमारे एक और मार्गदर्शक श्री जतिंदर संधू साहब जुड़े हैं। जैसा आप जानते हैं कि यह सीरीजेस उन विद्यार्थियों के लिए है कि जो इस मार्ग में बढ़ रहे हैं और उन्हें उचित जानकारी का अभाव अगर है तो वो कुछ विषयों को अपने तरीके से समझें, और ऐसे ही विषयों को समझने का एक नजरिया आदरणीय श्री युगे झा सर का भी है। और हम आज एक ऐसे उलझे हुए प्रश्न पर आपसे कुछ सलाह कुछ जवाब मांगना चाहते हैं कि ये ऐनांश जो है और ये जो ज़ोडिएक है, हमारे सायन निरियन कह लें हम, इनके बीच में एक जो स्थिति है, विसंगति कह लें हम, एक विवाद कह लें हम, कि किसे अपनाएं किसे छोड़ें, और अगर इन दोनों को अपनाते हैं तो ऐनांश कौन सा वाला लें। क्योंकि हमेशा फलित ज्योतिष में एक आक्षेप आता है कि ग्रंथों के ऑथेंटिकेशन पे बात होती है, उसके बाद मेथड्स पे बात होती है, लेकिन हम जिस मैथ्स को हमारे तक इंपोर्ट करते हैं, यानी फलित के लिए जो एक ग्रहों की बिसात कुंडली के रूप में देखते हैं, उसमें किस गणितीय माध्यम से, स्पेशली किस अयनांश से उन ग्रहों को लेकर आए, जिससे हम एक अच्छा एनालिसिस कर सकें, अच्छा हम फोरकास्ट कर सकें किसी भी जातक के बारे में कुछ हम देखना चाह रहे हैं। तो आदरणीय झा सर, आपसे इस पर प्रकाश डालने का अनुरोध कि ये अयनांश जो विषय वस्तु है वो हमारे लिए कितना प्रासंगिक है और कितना अनिवार्य है, विशेषतः फलित ज्योतिष में। धन्यवाद शुक्ला जी। आपने एक बहुत ही ऐसे विषय पर में बात छेड़ दी है जो वर्षों से विवादास्पद है, लेकिन उन तमाम विवादों में एक बात की जो कभी चर्चा नहीं होती, उसकी चर्चा मैं आज करना चाहूंगा, ताकि आप लोग जो भविष्य के वैदिक ज्योतिष के ध्वजवाहक हैं, वो अगले चर्चे में इस बात पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पहली बात यह है कि हमें अयनांश चाहिए क्यों। कभी आपने सुना है इस विषय पर किसी को कुछ कहते हुए? जितनी बातें होती हैं, सिद्धू साहब जुड़े हुए हैं हमसे मेरे ख्याल से, तो अयनांश हमें चाहिए क्यों? आखिर कोई तो प्रयोजन होगा कि हम अयनांश अयनांश चिल्ला रहे हैं, या सिर्फ हम अपनी माल बेचने के लिए कर रहे हैं। तो अयनांश की जो भी गणना है, मैं अभी उसमें सूर्य सिद्धांत या केतकी सब में नहीं पढ़ना चाहता। वह जो गणना दिया गया है, उसके जो तौर तरीके हैं, वो कहीं से हो सकते हैं और लोगों ने किया है। किसी ने चित्रा नक्षत्र को लेके किया है, किसी ने मूल नक्षत्र को लेके किया है, उसी नक्षत्र को लेके किया है। सब आसपास में आके कहीं टकरा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर सर्किल एकदम परफेक्ट न हो, तब भी उसकी पेरीफेरी से, उसकी परिधि से अगर केंद्र को नापें तो बहुत छोटी भूल के साथ साथ दूरी वही आ जाती है, बहुत हल्के फर्क के साथ। अब सवाल उठता है कि ये सब जो एक्सरसाइज करें उसकी आवश्यकता क्या है। मैं उस पर आऊंगा कि वृत्त में कहना बहुत मुश्किल है कि उसकी प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, और केंद्र इसीलिए है कि परिधि से हर दूरी थ्योरेटिकली बराबर हो। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि अंडाकार शेप हो जाए, एलिप्टिकल हो जाए, तो कुछ और होगा, या वृत्त में ही थोड़ी सी फर्क हो। तो यह तो हुआ गणना जो हमारे पास अवेलेबल है उसके कारण, जो हमने परिधि पे बिंदु चुना और वहां से केंद्र की ओर बढ़े। मुख्य बात यह है कि हम जहां से भी चिनते हैं, ऐसा क्यों लगता है कि हम 22-23 डिग्री के आसपास ही आके रुक जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हम केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं परिधि से। अब इसकी आवश्यकता क्या है, यह चर्चा कहीं नहीं होती। क्योंकि हम जब गणना करने जाते हैं निरियन का भी,
तो गन्ना तो साइन से ही होता है, और फिर इस डिफरेंस को घटा देते हैं। तो आवश्यकता क्या थी इसकी, और यह विषय इतना विवादास्पद क्यों हो गया? यह दो मूल बात है जिस पर कोई नहीं आना चाहता, और मैं इस विषय पर मैं जो मेरी ये है उसको मैं बोलना चाहता हूं। उसे आप मेरी राय समझें, मेरी जानकारी समझें कि गन्ना तो कोई कर सकता है, और जो लोग इंजीनियर हैं आप लोगों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं गन्ना की। सवाल है गणना की आवश्यकता, और उसके बाद करें कि भाई हमारा बिंदु सही है स्टार्टिंग है, तुम्हारा बिंदु सही है स्टार्टिंग, और लेकिन घूम घाम के आ जाएंगे वही 22 आज की तारीख में 22-23 के बीच में। तो फाइनेंस की जरूरत बड़ी गुप्त थी, और यह केवल जातक में लगता था और किसी में नहीं लगता था। हमारे जितने त्योहार होते थे पूर्व में सब सायन ही होते थे। जातक में जो अकल्टिस्ट सब थे, वो सिद्ध पुरुष सब, वो लगाते थे इसे, और वो बड़ी गुप्त थी, उनकी हर चीजें गुप्त थी। कालक्रम में जब उनकी वर्चस्व चली या लोगों ने उनका नाम बेचा, तो हर चीज हमारा त्योहार तक होने लगा निर्यन गन्ना से। लेकिन सवाल इसमें अब और ये जुड़ता है कि उनको जातक में ये लगाने की क्या जरूरत पड़ती थी? वो जो इनलाइटेंड सोल थे, वो जो अकल्टिस्ट थे जिन्हें हम सिद्ध पुरुष कहते हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई थी फाइनेंस की? तो जहां तक मुझे बताया गया तांत्रिक गुरुओं द्वारा, वह यह बताया गया कि 84 लाख योनि में मनुष्य योनि में कोई कब आया, और जिस जन्म में हम उसको कर रहे हैं वहां से वह कितना खिसका है विकास के मार्ग पर, जो इवोल्यूशन ऑफ सोल जिसे कहते हैं। तो इसके लिए उसे बैक पॉइंट से कोरिलेट करते थे कि इतना आया है। अब उसमें हर सोल के लिए दूरी बराबर होते हुए भी पॉइंट बदल जाता था, जो हल्के डिफरेंस के रूप में आता था। ये उन्हें ही पता था कि इस सोल के लिए हम किस पॉइंट से चलें, किस नक्षत्र को लेके चलें। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जिस पर मैंने बहुत काम किया है, क्योंकि वही हर चीज की एक कहानी होती है, तो मैं उसके पीछे कहानी में नहीं जाऊंगा, एक फिर कभी पूछ लीजिएगा। आयु गणना की, और कहानी भी शॉर्ट में कह दूं कि मेरे छोटे भाई का जो बहुत यंग था, उसका हार्ट ऑपरेशन होने वाला था, और पटना से दिल्ली में होना था। बहुत यंग था, पिताजी तैयार नहीं थे। ऑप्शन ये था कि बचेगा या नहीं बचेगा। उन दिनों हार्ट ऑपरेशन एक भारी चीज समझी जाती थी लेट 80s में। तो मैंने ज्योतिष का सहारा लिया, जितने मुझे 9-10 टेक्निक आते थे आयु गणना की मैंने सब लगाई। तो मैंने देखा कि किसी विधि से इसकी उम्र 56-57 साल से कम नहीं हो रहा है, जबकि उस समय उसकी उम्र मुश्किल से जो थी 18-19 साल। तो मैंने ये रिस्क ले लिया, और वहीं पर मैं एम्स में ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो आज भी स्वस्थ है, वकालत कर रहा है। 2 लड़के हैं, एक लड़का सीए हो गया, दूसरा पढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि मैंने सब लगाया और मिनिमम को लिया, और इसके बाद मैंने कई जो इस पर मैं कुंडलियों पर काम किया है। यह तो नहीं जान पाता हूं कि किस कुंडली में कौन सी आयु दशा लगेगी जो एक्यूरेट दे देगी, लेकिन आप उन 8-9 जो टेक्निक हैं उनको लगाइए, तो कोई ना कोई एक जो है वो आपको बहुत नजदीक ले आता है। कई केस में तो मैंने देखा है हफ्ते तक की एक्यूरेसी मिल गई है। तो वही चीज मैं अंदाजा करता हूं, जब मुझे बताया गया तो मैंने अपने ढंग समझा कि शायद ये अकल मास्टर ही समझ रहे थे कि जो कुंडली आई तो इसका एनांश किस बिंदु से निकालेंगे।
जैसे हम आज दशा मन आयु के लिए कौन सी दशा लगाए, ये गणना करेंगे, बहुत सारे हैं, पिंडायु, अंशायु, कितने मेथड हैं, रश्मि, तो जो भी है, जेमिनी का मेथड है। तो लेकिन हम जानते नहीं कि इस पे कौन सा लगेगा। जब हम सब बृहत गणना कर लेते हैं हफ्ते 10 दिन तक में, और तब जाके देखते हैं कि एक लग गया, माने उदाहरण के लिए महात्मा गांधी की कुंडली ले लें, नेहरू जी की कुंडली ले लें, हमको ज्ञात है सब कुछ, सारे लगाते हैं तो देखते हैं कि एक तो लग गया यार, लेकिन जो इस पे लगा वो उस पे नहीं लगा। तो इसका मतलब है कि यह भी वही लोग जो बनाए थे वो जानते थे कि भाई कौन सा लगेगा। अब हमारे पास तो सारे एनांस के ये भी नहीं है पॉइंट, तो कुछ रहा होगा, हमने एनांस को सुना, उसके महत्व को समझा, और जो चीजें छुपा ली जाती है, जिसको सीक्रेट कर दिया जाता है, गुपचुप कर दिया जाता है, उसमें लोगों को बड़ा मजा आने लगता है, और जानने के बाद उसके पीछे जो है और रहस्य का एक दीवार अलग अलग करके खड़ा किया जाता है। तो एनांस की वह दीवार इतनी बढ़ती चली गई कि हमारे सारे कर्मकांड से ही बढ़ा वो, फिर हमारे त्योहार को, हमारी हर गणना को अपने समेटे में ले लिया, यहाँ तक कि संहिता जो, लेकिन जातक में जो लिया जाता था उसकी दूसरी जगह जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जातक में एक एलिमेंट है जो सोल एलिमेंट है, आत्मा की बात हो रही है। बाकी जगहों पर आप त्योहार कब मनाएंगे, इसमें आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। भूकंप कब आएगा, सूखा पड़ेगा या बाढ़ पड़ेगा, ये सीधे सितारों की ट्रॉपिकल गणना से हम कर सकते हैं, और वो ज्यादा एक्यूरेट आता है, आप करके देखिए। तो केवल जातक में यह था जिसको हमने प्रचार कर दिया, उसके बाद अपने ही जाल में उलझ गए हैं, और अब जो है केवल यह बताने के लिए कि हम बड़े या हम बड़े, हमारी गणना सही है। आप मिला के देख लीजिए ना, ब्रह्म सिद्धांत को ले लीजिए, या ब्रह्मगुप्त से चलिए, सूर्य सिद्धांत से लीजिए, केतकी से ले लीजिए, आपको लगेगा कि सब में फर्क आ जा रहा है। कैलकुलेट करके ही देख लीजिए, फिर हम गणना पे बात करते हैं। तो इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम लेके चले? आज की तारीख में तो ये मान लें कि हमको जो एक चीज मिल रहा है वही सही है, आगे बढ़ के देखो, क्योंकि भविष्य कथन इतना कठिन है कि आपको अगर एक्यूरेट एनांस मिल जाए तभी क्या आप सब बातें कह देंगे जीवन का। सिद्ध पुरुष भी परहेज करते थे ये सब कहने से, एक जगह फोकस होते थे। तो इस एनांस के विषय में आपने ही जाना, तो मेरी राय है, बाकी एनांस की गणना तो आप भी कर सकते हैं। सिद्धू साहब इस पर मेरे ख्याल से सर ने सब स्पष्ट कर दिया कि ये जो मतलब बेसिकली इस पे जितना बात होती है उतनी नहीं है, ज्यादा तो ये है कि हमें करना क्या है, हमें क्या मिल रहा है। मतलब वही बात आ जाती है ऑप्टिमाइजेशन की, जो हमारे पास है उसको जैसे कि सर ने समझाया कि बेसिकली ये जो है कथन जो है, जो फलित है किसी के बारे में बताना, वही बहुत कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है। सही, अगर मान लो कि आयंस पे किसी की सेटिस्फेक्शन हो भी जाए तो आगे कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने सब क्लियर कर दिया है। आई थिंक इससे स्पष्ट बात मैंने आयंश के बारे में कहीं कहीं सुनी नहीं, कहीं पढ़ी नहीं। तो ये क्लियर है कि आपको जो मानना है मान के चलिए, लेकिन करिए तो सही कुछ। सिर्फ आयंश पे बोलने से बात नहीं बनेगी। तो एक ही जगह पे पहले आप वहीं पे फुल स्टॉप लगा देते हो तो आगे बढ़ते ही नहीं। तो ये तो आई थिंक एक गलती है ज्योतिष जगत की। तो अब भी तो काम चल रहा है आयंस। अब ये एक बात बताइए, आयंस जो भी कोई लगा रहा है, कोई रमन लगा रहा है, कोई अपना केपी लगा रहा है, कोई भी वॉट एवर जो भी लगा रहा है, तो काम तो अभी भी चला रहे हैं ना सारे के सारे। क्या आयंश के बिना काम रुक गया किसी का? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो जो सर ने स्पष्ट किया है वो तो अपनी आप में एक कह सकते हो कि एक माइलस्टोन है।
अगर लोग इसको समझें कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको बना दिया गया है, या इसको जितना बड़ा डिस्प्यूट में डाल के कि ये नहीं होता वो नहीं होता। तो मेरी तरफ से मेरा तो ये है, बाकी सर ने स्पष्ट कर ही दिया झा साहब। तो मित्रों, ऐनांश विमर्श हम कह लें कि इस पर एक सटीक राय और इस पर आपके प्रश्न भी हो सकते हैं, तो हमारे अन्य माध्यमों फेसबुक तथा जहां भी यूट्यूब वगैरह पर हम इसे अपलोड करते हैं, वहां अगर आपके मन में कोई उपयुक्त प्रश्न है जो इस विषय से रिलेटेड है, तो उस पर आगे अवश्य ही हम इसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप दोनों इस चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ख्याल एक इसमें ये ऐड, जैसे कि आई थिंक कुछ लोग बोलते हैं कि आयनसा जो है उसमें से वो बिंदु हर साल जो है त्योहार हमारे खिसक रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जैसे कि सर ने क्लियर कर ही दिया कि बेसिकली ये है ही जातक पे, तो आप उसको क्यों उस पे लेके जा रहे हो त्योहारों पे, या कहाँ उस पे? जो चीज जातक के लिए उसको जातक पे ही रहने दीजिए। तो ये तो मतलब इससे स्पष्ट और इससे सटीक विवरण जो है जो और नहीं मिल सकता है। इस पे बिल्कुल क्लैरिटी, और ये जो दिमाग के जाले हैं सबके खुल जाने चाहिए इस बात से कि जो कॉवेब्स है लोगों ने अपने मन में बना रखे हैं। तो ये ठीक है, मतलब थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, यही बात है ज्योतिष की। तो सर के मैं चरण वंदना, श्री यूके झा जी को प्रणाम, चरण वंदना। ऐसी चीजें उनसे ही मिल सकती हैं जो बेबाक राय और जो है जिस अंदाज से वो इस बात को इतनी स्पष्टता से, इतनी सटीकता से और इतनी सरलता से समझा देते हैं, वो आज आज किसी मेरे ख्याल से कोई लिविंग एस्ट्रोलॉजर में ऐसी क्षमता नहीं। तो तो आप एक दोनों बार से फिर से उनसे परवान। हाँ, आप दोनों से पुनः आज्ञा लेता हूं, प्रणाम सहित, और जल्दी ही किसी विशिष्ट विषय पर हम अगली चर्चा में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।